बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्किटेक्ट एहसान जतोई और आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। आज का इंतहाई अहम टॉपिक है प्यारे दोस्तों। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर हैं और कॉलोनी डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, और अगर आप ऑनर हैं, आप कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, सोसाइटी टाउन डिज़ाइन करके उसका नक्शा पास करवाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं कुछ ना कुछ 10 मिनट में आपको जो है वो दे के जाऊँगा इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नक्शा जो है वो कॉलोनी का, टाउन का, वो पास करवाना क्यों ज़रूरी है, और वहाँ पे जो मंजूर शुदा कॉलोनी है वहाँ पे जो है प्लाट ख़रीदने का क्या फ़ायदा होता है। आज की इस वीडियो में मैंने बाय लॉज जो है वो डिस्कस करने हैं, आपको बताने की कोशिश करनी है कि टाउन डिज़ाइन करते हुए, सोसाइटी का नक्शा पास करवाते हुए किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, कौन से बाय लॉज हैं और क्या टिप्स होते हैं। आज सारी इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर 300 कनाल से नीचे अगर आपका एरिया है तो उसमें आपको कौन से बाय लॉ जो है वो आपको फॉलो करने हैं, यानी कि आप किस तरह उसका नक्शा जो है वो डिज़ाइन करेंगे और क्या उसके बाय लॉज होंगे ताकि आपका नक्शा जो है वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है आपका नक्शा जो है वो पास हो सके। क्योंकि टाउन का जो नक्शा है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी पास करती है। तो जैसे LDA है, FDA है, MDA है, ठीक है, RDA है। तो इन जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें ये आपका जो है वो नक्शा, वहाँ पे अथॉरिटीज़ मौजूद होती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी ऑफिस में आपका जो है वो नक्शा जमा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 300 कनाल और 300 कनाल से जो कम एरिया है उसमें आप अगर टाउन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके बायलॉज क्या हैं। अगर आपका एरिया 300 कनाल से कम है, ठीक है, या 300 कनाल है या 300 कनाल से कम है, हम उसी पे आज बात करेंगे। तो फिर आपके जो है वो बायलॉज टाउन के, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कॉलोनी है, उसके क्या होंगे और किस तरह उसका नक्शा जो है आप तैयार करेंगे ताकि आपका नक्शा जो है वो लोकल गवर्नमेंट ऑफिस या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपका नक्शा वो कैसे पास होगा। तो प्यारे दोस्तों, नक्शा बनाने का तरीकाकार ये होगा कि अगर टोटल प्लाट की जो 300 कनाल है उसमें से आपने 7% जो जगह है वो आपने पार्क के लिए छोड़नी है, ओपन स्पेस के लिए होगी, ठीक है। कब्रिस्तान के लिए आपने 2% जगह छोड़नी है। उसके अलावा कमर्शियल एरिया के लिए आपने 5%, टोटल जो है आपका एरिया जो स्कीम का उसमें से आपने जो है वो 5% जो है जगह छोड़नी है। इसका जो मेन रोड होगा, मेन बोलीवर्ड है, वो आपने 80 फीट चौड़ा रखना है। जो मेन रोड यानी कि जो इंटरेस्ट के लिए होगा आपकी कॉलोनी टाउन के लिए वो 80 फीट होगा, ठीक है। और जो पब्लिक बिल्डिंग है उसके लिए आपने 2% जो है 2% जगह आपने छोड़नी है टोटल आपके टाउन में से जो जगह बनती है, ठीक हो गया। और सीवरेज और वेस्ट के लिए आपने 10% 10 मरले का जो प्लाट होगा वो आपने छोड़ना है। इसके अलावा अगर आपका जो एरिया है, आपकी जो स्कीम है, आपका जो टाउन है वो 40 कनाल है, यानी कि 300 कनाल से कम एरिया है, ठीक है, तो उसमें से आपको जो है कब्रिस्तान की जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पार्क यानी कि ओपन स्पेस छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके अंदर जो है आपकी टोटल जो मेन रोड आएंगे वो 30 फीट ही होगा, ठीक है, वो चाहे मेन रोड हो या अंदर का रोड हो, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपका 40 कनाल से कम है, फिर आपको पब्लिक बिल्डिंग जो है उसके लिए भी जो है वो स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 300 कनाल के लिए मैंने बता दिया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7% आपने पार्क का एरिया छोड़ना है, ठीक है, 5% आपने जो है कमर्शियल एरिया छोड़ना होता है, और उसके अलावा आपने 2% जो है कब्रिस्तान के लिए एरिया छोड़ना है। 80 फीट आपका मेन रोड होना चाहिए और अंदर के रोड जो हैं वो 30 फीट होने चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने 10 मरले का जो है प्लाट वो वेस्ट एंड मैनेजमेंट के लिए आपने छोड़ना है ताकि जो सीवरेज का जो सिस्टम है, जो पानी की इंखराज होता है उसके लिए जो डिस्पोजल लगेगा, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिस 10 मरले का होना चाहिए, ठीक हो गया। बफर जोन क्या है? बफर जोन एक एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे अगर दूसरा आपको कोई फंक्शनल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी दरमियानी स्पेस जो होगी वो आपने 10 फीट छोड़नी है उसका एरिया, ताकि वो बफर जोन कंसीडर हो सके, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अंदर के जो रोड है मैं बता चुका हूँ कि 30 फीट होंगे इसके, ठीक हो गया। मिनिमम जो कटिंग है वो 3 से 5 मरले की होगी, ठीक है। मैक्सिमम उस हिसाब से आप रेशो के हिसाब से कि आपके जितने जो है प्लाट सेल हो सकते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस पे लिए जो NOC लगेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 4 फीट का जो फुटपाथ जो है वो राइट तरफ अपने हर रोड के वो देना ज़रूरी होता है, ठीक है। चैम्फर्ड आप उस टाइम करेंगे जब आपका प्लाट का साइज़ जो है 1 कनाल से ज़्यादा होगा, ठीक हो गया।
उसके अलावा महकमा इनहार से NOC लेना होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू से। उसके अलावा ऑनरशिप वेरिफिकेशन लगती है, और अर्बन एरिया हो तो फिर ज़ाहिर है उसमें कन्वर्जन नहीं होगी। अगर प्री अर्बन एरिया है तो उसमें आपकी कन्वर्जन जो है 5% लगेगी, ठीक है। टोटल प्लाट की जो कीमत बनती है उसकी 5% जो है वो लगेगी, ठीक हो गया। फेस्को का और सुई गैस का, रेवेन्यू का, इसके NOC जो है आपको लेने पड़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए टोटल जो फ़र्द है, आपके पूरे जितने भी प्लाट बन रहे हैं, टोटल एरिया जितना बन रहा है, जितनी भी आपकी फ़र्दें निकलती हैं वो भी शामिल होंगी, ठीक है। उसके लिए आपके यूटिलिटी बिल का होना ज़रूरी है। नक्शा पास के लिए करवाने के लिए आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। अक्स शजरा मौका नक्शा आपका लगेगा, ये आपको पटवारी से मिल जाते हैं। उसके अलावा सबमिशन ड्राइंग पे टाउन प्लानर के साइन सिग्नेचर और ऑनर के मौजूद होने चाहिए। लोकेशन प्लान होना चाहिए। टेरी अर्बन रिपोर्ट जो है वो भी आपके साथ होनी चाहिए। सोइल रिपोर्ट, गूगल इमेज, ठीक है, ये भी होगा। ग्राफिक सर्वे, सोइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये भी साथ लगेगी। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो मौजूद अमला होता है वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है, आप उनसे ये काम करवा सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, एक और चीज़ अहम मैं जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी, मैं पिछली वीडियो में बताया कि आप जब भी प्लाट लें हमेशा मंजूर शुदा स्कीम में लें, तो उसका बड़ा ही फ़ायदा होता है। एक तो आपके जो आपकी ज़मानत होती है वो गवर्नमेंट खुद होती है, आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप वहाँ पे प्लाट ख़रीद लेते हैं तो उसका आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पे देना चाह रही होती है, आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप गैर मंजूर शुदा स्कीम में लेते हैं तो फिर आप प्लाट तो ले लेते हैं, अगर वो कल को वहाँ पे अपनी जो है वो डेवलपमेंट नहीं करता, यानी कि आपने प्लाट ख़रीद लिया, कल को वो जो है वो सीवरेज की पाइप लाइन दिखा रहा था आपको कि ये बिछाई जा रही है जी, गैस आ रही है, पाइप की लाइन बिछ रही है, तो आप प्लाट तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन फिर जब उसके प्लाट जो है वो सारे सेल हो जाते हैं तो गैर मंजूर शुदा स्कीम जो होती है उसमें ये धोखा और फ्रॉड हो जाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका पूरा नहीं होता, और आप एक वीरानगी में और एक खुले जंगल में एक प्लाट के जो मालिक होते हैं, सिर्फ उसमें आपको सहूलियात नहीं मिलती। और जैसे ही उसके प्लाट सारे सेल होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा सामान, पैंप वगैरह हर चीज़ जो है, सीवरेज की हर चीज़ उठा के वहाँ से चला जाता है, तो आपके पास सिर्फ वो प्लाट के सिवा और कुछ नहीं रहता। तो बेहतर यही है कि आप हमेशा जो है पास की मंजूर शुदा स्कीम में लें, ताकि उसमें जो है वो गवर्नमेंट खुद ज़ामन होती है। वो किस तरह ज़ामन होती है कि जब भी डेवलपर नक्शा पास करवाने के लिए फ़ाइल जमा करवाता है तो बाकायदा तौर पे फॉर्म में मौजूद होता है कि ये सिक्योरिटी के लिए कुछ प्लाट जो हैं वो गवर्नमेंट को एज ए ज़मानत सिक्योरिटी के लिए ये देगा, वो सेल नहीं कर सकता जब तक इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता, गैस, सीवरेज, इसका वासा का काम, इसके अलावा लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, रोड का काम, तो ये जब तक परसेंटेज के हिसाब से वो डेवलपमेंट करता जाता है उस हिसाब से ही उसको कहते हैं मॉर्गेज प्लाट, ठीक हो गया। तो ये गवर्नमेंट उसको वापस फिर रिलीज़ करती रहती है। इसी तरह वो बैंक गारंटी भी होती है बाकायदा तौर पे, ठीक है। जिस तरह परसेंटेज के हिसाब से डेवलपर नक्शा पास करवाने के लिए फ़ाइल जमा करवाता है, उसी तरह वो जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो बंदे होते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो जाके मौका देखते रहते हैं किसने कितने % काम किया है, फिर उस हिसाब से वो रिलीज़ करते रहते हैं। उसके बैंक गारंटी भी रिलीज़ होती रहती है, पैसे उसको वापस मिलते रहते हैं। दूसरी तरफ उसके जो प्लाट हैं मॉर्गेज के लिए रखे हुए गवर्नमेंट ने, वो भी रिलीज़ होते रहते हैं। यानी कि अगर 25% काम किया तो 25% जो है वो उन्होंने मॉर्गेज के प्लाट दे देने। टोटल जो है पूरे आपके 37 कनाल में से जो आपके प्लाट बनते हैं, उस टोटल प्लाट में से जो 20% प्लाट हैं वो आपके मॉर्गेज होंगे, यानी कि गवर्नमेंट उनको अपने कब्ज़े में रखेगी ताकि जो है वो डेवलपर भाग ना जाए और आवाम के साथ धोखा ना हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है गवर्नमेंट एज देती है अपने रहायशियों को और वहाँ आवाम को, ताकि उनके साथ कोई किस्म का फ्रॉड ना हो। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रह गए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो फ़र्द चाहिए होती है जी, फ़र्द लगेगी आपकी, यानी कि टोटल एरिया में जितनी भी फ़र्दें बनती हैं, अगर मुख्तलिफ बंदों के नाम हैं तो सारी फ़र्दें लगेंगी, ठीक है। यूटिलिटी बिल की कापी लगेगी, ठीक है। शनाख्ती कार्ड जो है ज़मींदार का वो भी लगेगा, ज़ाहिर है। अक्स शजरा होगा, मौका नक्शा ये आपको पटवारी से मिल जाएगा। सबमिशन ड्राइंग होगी, टाउन प्लानर के साइन होंगे, ऑनर के भी उसमें साइन मौजूद होंगे, सिग्नेचर, ठीक हो गया। लोकेशन प्लान होगा, सोइल रिपोर्ट होनी चाहिए, गूगल इमेज होना चाहिए, ये भी फ़ाइल के साथ लगेगा। टेरी अर्बन रिपोर्ट लगेगी,
ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन की ये जो है वो भी साथ जो है लगाई जाएगी रिपोर्ट, ठीक हो गया। और टोपोग्राफी की भी जो है वो रिपोर्ट लगेगी। ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं आपकी फ़ाइल जमा करवाने के लिए, ताकि आपके टाउन का, आपकी कॉलोनी का जो है वो नक्शा पास हो सके, ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आपके जहन में और इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम नक्शे भी बनाते हैं, नक्शे पास करवाने की भी सर्विस देते हैं। हमारा फैसलाबाद में ऑफ़िस है और हम ऑनलाइन भी नक्शे जो है बना के हम देते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप सर्विस लेना चाह रहे हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप वॉइस मैसेज करें तो इंशाल्लाह आपको जो है मज़ीद गाइड किया जाएगा। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।